दोस्तों आज बात करेंगे हम इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम का क्या रोल है। तो वॉल्यूम मतलब कौन से काउंटर पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। हर एक काउंटर पे हर एक शेयर में एक जैसा वॉल्यूम नहीं होता। कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ मिलियंस के वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम किसको कहते हैं? कितने शेयर की संख्या खरीदी बेची गई, इसको कहा जाता है वॉल्यूम। तो मिलियंस का वॉल्यूम होता है निफ्टी 50 के शेयर्स में। और बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं उनकी कीमत 5,000 15,000 भी हो सकती है। कंपनी स्मॉल कैप है, प्राइस से कंपनी का कैपिटल ग्रुप बदल नहीं जाता। कंपनी का साइज छोटा है क्योंकि प्राइस तो बड़ा है शेयर का लेकिन नंबर ऑफ शेयर कम है। तो कंपनी का जो साइज है वो कंपनी पता चला 400 करोड़ की कंपनी है, 800 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़ की कंपनी है। और कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका प्राइस तो 15 रुपए का है लेकिन उसके नंबर ऑफ शेयर बहुत सारे इशू किए हुए हैं अरबों में। तो उसकी मार्केट कैपिटल निकल के आ रही 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। आप अगर इसको देखना चाहें तो मनी कंट्रोल में जाकर देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा टॉप 100 मार्केट कैपिटल कंपनीज, है ना। अब मैं बात कर रहा था वॉल्यूम का क्या रोल है। वॉल्यूम का रोल ये है कि जिस काउंटर पे बहुत एक्टिविटी हो वहाँ पे ट्रेड करेंगे उस पर्टिकुलर डे में तो आपको ज़्यादा चाल मिलेगी। चाल मतलब एक रेंज होती है, रेंज डेज प्राइस रेंज, मतलब लो और हाई के बीच में पूरा प्राइस घूम रहा है। तो किसी शेयर ने 110 रुपये का लो बनाया है और 125 रुपये का हाई बनाया है, तो 110 से 125 ये 15 पॉइंट की उसकी रेंज है। तो बड़ी रेंज मिलेगी तो पैसा बना पाएंगे आप। बात हो रही है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आता है? हम प्राइस एक्शन पे आपको काम करना सिखाते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनको थोड़ी समझ है, किताबों से पढ़ के उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया, तो वो जाएंगे और वो हर एक खबर को पढ़ के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहाँ फेल हो जाते हैं? समझो आपने देखा एक टीवी चैनल, तो बिजनेस चैनल टीवी पे चल ही रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, कमोडिटीज़ के लिए। आपको वहाँ पे कोई खबर आई कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा, आपने वो शेयर खरीदे और जहाँ से आपने खरीदे थोड़ा सा ऊपर गया और लुढ़क के सीधा 5% 10% नीचे आ गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरी से नहीं चलती। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो खबर आपके पास पहुंची थी वो पुरानी पड़ चुकी थी। 5 मिनट बाद भी आपके पास खबर पहुंचे, ये पॉसिबल है। और वैसे भी हम तो जो भी खबर देख रहे हैं वो तो रैंडम है ना। मैं गया अपने फ़ोन में मनी कंट्रोल चेक कर रहा था या फिर इकोनॉमिक टाइम्स चेक कर रहा था या फिर in.investing.com चेक कर रहा था। अचानक से मुझे कोई शेयर का नाम दिखाई दिया, मैंने उसको क्लिक किया, उसके बारे में कोई न्यूज़ सामने आ गई। तो न्यूज़ जब से पूरे बाजार को मिली है उसी वक्त मेरे को मिली, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल सचेत भी रहो तो 3000 कंपनीज में कब कहाँ क्या हो रहा है वो तो पूरा ट्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी बात क्या है? प्राइस एक्शन पे ध्यान दो ना। कोई शेयर बढ़ेगा तो हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, गिरेगा तो लो को तोड़ के नीचे आएगा। तो अगर हम इन दोनों जगह पे तैयार खड़े हैं तो जो भी मूवमेंट आएगा उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे करना है? आप ऐसा करें, वॉल्यूम शॉकर करके लिखेंगे, वॉल्यूम शॉकर moneycontrol.com, वॉल्यूम शॉकर economictimes.com, तो लिंक आ जाएगी वहाँ पे। तो उसमें दिखेगा आपको कि ये पर्टिकुलर शेयर में आज अचानक वॉल्यूम का उछाल है। अब वॉल्यूम का उछाल है इसका मतलब शेयर की प्राइस बढ़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। वॉल्यूम के उछाल के साथ अगर LTP हाई के करीब है इसका मतलब उसमें अच्छी खबर है, तो वो अपना हाई तोड़ के नए नए हाई बनाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और अभी वो रैली चालू है क्योंकि LTP हाई के करीब है। हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो आप। और अगर ऐसे ही वॉल्यूम के उछाल के ही साथ अगर LTP लो के करीब है इसका मतलब इसमें कोई बुरी खबर है और ये बहुत लुढ़क के नीचे जा सकता है। आपने लो पे सेलिंग लगा दी, जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा आप एकदम से पूरा प्रॉफिट बुक करके बाहर मत आना। आप अपना 30% 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस लगा दो, कॉस्ट टू कॉस्ट वेट करो। ऐसे जाएगा तो ही बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में आपको मालूम पड़ेगा कि 2 या 3 दिन आपके स्टॉप लॉस चले जाएंगे लेकिन चौथे दिन इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा कि 4 दिन के हमारे टारगेट को पूरा कर देगा। हमको यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेफ्टी के साथ स्टॉप लॉस लगा के वेट किया जाए तो काम बनता है। तो वॉल्यूम शॉकर की लिस्ट सामने आ गई आपके। अब वॉल्यूम शॉकर की लिस्ट सामने आने के बाद में अगर हमको वहाँ पे कोई स्टॉक ऐसा मिल जाए कि जिसका LTP लो एग्जैक्टली सेम है तो उस लिस्ट में से उस एक स्टॉक को बड़े आराम से आप खरीद सकते हैं, बहुत आराम से। अब उसको आप हाई पे बाइंग नहीं लगाना चाहते, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग। किसी को पता ही नहीं है कैसे होता है। वो कह रहे हैं सर सीधा सीधा क्यों नहीं खरीद लें हम?
और आप कह रहे हैं 250 का शेयर 252 पे खरीदो हाई पे सौदा लगा के, इसकी बजाय 250 का 248 ना खरीदें हम थोड़ा सा कम में, तो वो डिफेंसिव बाइंग कहलाती है। वो भी तरीका है, पर उसमें क्या होगा, 250 का शेयर है 250 का, तो आप 248 पे 246 पे बाइंग लगा के रख दीजिए, साथ में स्टॉप लॉस 1-1 रुपये का 0.3% का। तो अगर वो नीचे आया और आपकी बाइंग अगर एक्टिवेट हो गई तो फिर एकदम से प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, खतरा भी कम रहेगा क्योंकि आपने नीचे के प्राइस पे खरीदा। लेकिन इसमें खतरा क्या है, मैं 3 शेयर में नीचे बाइंग लगा के बैठा हूँ और स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, एकदम से निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिर जाती है तो तीनों शेयर बाइंग भी हो जाएगी और तीनों के एसएल भी हिट हो जाएंगे, एकदम से आपको दिखेगा 3000 रुपये माइनस हो गया या 5000 हो गया, जो भी आपकी क्वांटिटी हो। ये दिक्कत वाली बात है। हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उन लोगों को जिनको अभी पता नहीं है, तो आप हमारा 2 मिनट वाला जो वीडियो का सीरीज है ना, जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, 2 मिनट ट्रेडिंग ट्रिक्स, वो कमोडिटी के लिए भी है, स्टॉक के लिए भी, उनको देख लीजिए। आपको स्टॉप लॉस बाइंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस सेलिंग कैसे करते हैं मालूम पड़ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है, हम कई बार आपको एग्जांपल में समझाते हैं कि जैसे एक कॉलोनी में 2 घरों के सामने भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब वहाँ पे कोई खबर होगी, अच्छी खबर होगी मतलब शादी है इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठी है, बुरी खबर मतलब मौत हो गई है इसलिए वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है तो हाई तोड़ के नया हाई बनाता रहेगा, वहाँ बाइंग करनी चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ है तो लो तोड़ के नया लो बनाता रहेगा, वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। ऐसे आप काम करें वॉल्यूम शॉकर में, है ना। अच्छा, इसमें ये मिसअंडरस्टूड ना करें, आप इसको गलत ना समझें कि निफ्टी 50 में गए तो सब में मिलियन का वॉल्यूम हो रहा है। अब रोज ही मिलियन का वॉल्यूम होता है, 2 मिलियन होता है, 2.1 मिलियन है, तो कोई खास खबर नहीं है। लेकिन कहीं पे 5 लाख का वॉल्यूम हो रहा है और आज 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है, तो इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है, कोई ना कोई खबर आई है। खबर बाद में पता करेंगे क्योंकि खबर को ढूंढने गए, उसको एक जगह पढ़ा, दूसरी जगह फिर पढ़ के कंफर्म किया, फिर उसका मतलब निकाला और ट्रेड करने गए, तब तक कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो डिनर खत्म हो जाएगा, हम पहुंचेंगे तब तक झूठी प्लेटें हाथ में आएगी। वही होता है ट्रेडर के साथ। आपको स्पॉन्टेनिटी अपनी खोनी नहीं है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर के लिए, इंट्यूशन एंड स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी मतलब ये निर्णय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, इतना रिस्क है, इतना फायदा हो सकता है और 1 मिनट में ट्रेड लग जाना चाहिए। अब जो लोग बहुत लंबा लंबा सोचते हैं ना, वो ट्रेडिंग में मात खा जाएंगे। आपको पता ना स्पीड अर्निंग नाम क्यों है, क्योंकि स्पीड से सीखेंगे, स्पीड से काम करेंगे और स्पीड से पैसा आएगा और स्पीड से निकल भी जाएंगे हम एग्जिट करके। हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, एग्जिट कर लो टाइम पे, तो आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपको निकलना आता है आप कहीं भी घुस सकते हैं। तो वॉल्यूम शॉकर में आपको ये चीज़ देखनी है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, अब उसमें 5 लाख शेयर का रोज वॉल्यूम होता है, आज 22 लाख हो रहा है, 4 गुना वॉल्यूम है, तो चेक करो एलटीपी हाई के करीब है, इसका मतलब अच्छी खबर होगी, हाई पे बाइंग लगाओ। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर ट्रेड लगाने के बाद में अब आप सोच रहे खबर क्या है ये पता कर लेता हूँ, तो ट्रेड लगाया, आधा प्रॉफिट बुक किया, स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद में चेक करने गए कि कोई बड़ी खबर है क्या। जैसे पता लगा यार खबर तो बहुत बड़ी है, तो अब हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। लेकिन कब, जब स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर लगा चुके हो, मार्केट में हमारी एंट्री टाइमली तय हो चुकी है, अब कितनी देर रुकना है उस खबर को टटलते हुए पता कर रहे हैं। नहीं तो आप ट्रेड करो अपना आराम से, जैसे तरीके हमने बताए। रियल ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आ गए, खबर भी क्या करेगी उसमें। बाद में शाम को टटोलते रहना कि भाई मुझे कौन पैसा दे गया, मेरी जेब में कौन पैसा डाल गया, क्या हुआ था, वो आप बाद में पता कर लें तो भी आप पैसा ज़्यादा बनाएंगे और उलझेंगे कम। तो दोस्तों वॉल्यूम शॉकर में मैंने आपको बताया कि बिड और आस्क प्राइस में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर बिड और आस्क प्राइस में ज़्यादा गैप है इसका मतलब इलिक्विड काउंटर है, उसमें ट्रेडिंग बुरी है। आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए 2950 का तो यहाँ पे सेलर खड़ा है और बायर जो खड़ा है वो 20 रुपये दूरी पे, बिड और आस्क की दूरी इतनी ज़्यादा है, 1% की दूरी हो, वो काम नहीं करना है आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग उसमें नहीं हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक हैं, उनमें वॉल्यूम होता है 5000 शेयर का, 8000 शेयर का, 11000 शेयर का, जहाँ तो मिलियन की बात हो रही है, मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख शेयर का कारोबार हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 5000, 8000, 12000। तो इलिक्विड काउंटर में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप।
आपको मैं कुछ वॉल्यूम वाली साइट्स का नाम बताऊंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप देखें। तो niftytrader.in पंकज जैन वीडियो ऐसा करके गूगल सर्च करेंगे, हमारा यूट्यूब वीडियो सामने आ जाएगा। फिर आप देखें वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस राइज वे टू वेल्थ .com पंकज जैन वीडियो। वे टू वेल्थ एक वेबसाइट का नाम है, WAY डिजिट में 2 लिखा है, WEALTH waytowealth.com पंकज जैन वीडियो। तो वे टू वेल्थ में भी ये स्क्रीनर बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और लंबी लिस्ट आपको दिखे ना, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्राइस वाले शेयर्स पहले चुन लेना चाहिए। आपको दिख रहा 50 शेयर की लिस्ट है, उसमें से टॉप 5 प्राइस वाले, मतलब कोई 5000 का शेयर, 1300 का शेयर, 1500 का शेयर वॉल्यूम लेग्स में हो और वॉल्यूम में उछालो, उन 5 शेयर को चुन के उनमें ट्रेडिंग की तैयारी कर लो। अगर आपको डिफेंसिव बाइंग करनी है तो फिर थोड़ा रुक के उनका रुझान देख के, उनके चार्ट देख के फिर चुनो और फिर काम करो। अगर आपको डिफेंसिव नहीं करनी है, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगानी है, तो एक साथ आप 5 की हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा लोगे, जिसका ट्रेड एक्टिवेट होगा उसमें से निकलते जाएंगे, या तो प्रॉफिट बुक करके या छोटा सा लॉस बुक करके। कोई परेशानी नहीं आने वाली, दिमाग पे इतना भी सल नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी सी मेहनत कहाँ करनी है, हमारा 2 मिनट ट्रेडिंग ट्रिक्स वीडियो का प्लेलिस्ट देख लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा स्टॉप लॉस बाइंग सेलिंग कैसे लगाते हैं। ज़रूरी है सीख लेना आपने, मैंने आपको समझा दिया कि उसमें और सामने से CMP पे बाई करने में क्या फ़र्क है, करंट मार्केट प्राइस पे या नीचे की बाइंग लगा के क्या फ़र्क पड़ जाता है, और हाई पे बाइंग लगाना है, लो पे सेलिंग लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जादूगरी के साथ।